स्पोर्ट्स हब पर इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हॉकी की, क्योंकि हॉकी में एक बहुत बड़ा नियम जो है उसका बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होता है या नहीं ये कुछ समय में पता चलेगा, क्योंकि ये कुछ समय दिया गया है इस नियम को देखने के लिए। नियम आपको सबको पता है, रूल है पेनल्टी कॉर्नर का। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में लंबे समय से देखा जा रहा है और उसी में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उन्होंने कहा है कि ये रूल को अब बदला जाए। बदल के क्या करेंगे आपको ग्राफिक्स और इमेजेस के साथ में समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज है। इसको आसानी से अगर बोलेंगे तो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। तो शुरुआत करते हैं कि इस बार जो है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले 4 चीजें जिनको देखते हुए हॉकी फेडरेशन ने इस नियम को बदलने का कारण जो है वो बनाया है। सबसे पहला कारण जो है वो यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज रहती है डेंजर की। डेंजर किस बारे में, जैसे पेनल्टी कॉर्नर होता रहता है तो जब अटैकर रहता है, बॉल उसके पास रहती है, होल्डर जब बॉल रोकता है, अटैकर जब अटैक करने आता है, तो जितने भी डिफेंडर्स हैं वो गोल पोस्ट से बॉल की तरफ आगे दौड़ते हैं। तो जब वो दौड़ते हैं तो उन्हें बॉल लगने का बहुत ज्यादा जो है वो चांस रहता है और बॉल कम से कम 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है उनके चेहरे पे या फिर उनके बॉडी पे। अब चेहरा क्योंकि वो गार्ड लगा लेते हैं तो तब तक बच जाते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट की अगर बात करें, हाथ, चेस्ट, पेट या पैर, तो वो डेंजरस रहता है और ऐसे में बहुत ज्यादा इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ इसलिए भी किया है ताकि गेम जो है वो थोड़ा, गेम का जो समय है वो थोड़ा इंप्रूव और हो जाए, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर में समय बहुत लगता है। जब बॉल आती है, बॉल को रोका जाता है, बॉल को मारा जाता है, तब उसमें कम से कम 40 से 50 सेकंड लगते हैं। और पेनल्टी कॉर्नर लगातार कई बार होता रहता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी से लगती है बॉल डी के अंदर, पेनल्टी बॉक्स के अंदर जैसे ही बॉडी से लगती है बॉल तो वो पेनल्टी कॉर्नर हो जाता है। तो ऐसे में लगातार पेनल्टी कॉर्नर लिए जाते हैं। इसमें समय बहुत आता है हॉकी में, और ये सारी चीजें जो हैं इनको देखते हुए जो नियम है उसको थोड़ा सा बदलने की जो है वो कोशिश की गई है यहाँ पे। अब नियम क्या है, पहले जो थे आपको बता देते हैं। अटैकर्स स्टैंड एट द टॉप ऑफ द डी। पहले जो नियम जो अभी भी चल रहा है इसमें ये रहता था कि डी के टॉप पे अटैकर जो है वो खड़ा रहता था, यानी कि यहां पे प्लेयर्स कैन टेक डायरेक्ट शॉट एट गोल फ्रॉम पेनल्टी कॉर्नर आफ्टर स्टॉपिंग बॉल आउटसाइड डी। यानी कि ये होता है होल्डर, ये होता है अटैकर, ये ले रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर। तो यहां पे जब इन्होंने लिया, ड्रैग फ्लिकर का काम ये रहता है कि जैसे होल्डर बॉल रोक देगा वो आके सीधे मारेगा। कई जगह ये होता है, कई जगह ऐसा होता है कि वो पास भी कर सकते हैं। तो अब जो नियम है उसमें बदलाव ये है कि अटैकर्स विल हैव टू स्टैंड बियॉन्ड द 5 मीटर लाइन आउटसाइड डॉटेड सर्कल। यानी कि ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपकी डॉटेड लाइन 5 मीटर की, इसके बाहर खड़े रहना पड़ेगा। यानी कि जो प्लेयर्स यहां खड़े हैं, जो प्लेयर्स यहां खड़े दिख रहे हैं, उन्हें अब ये डॉटेड लाइन के पास में खड़े होने दिखेगा, ये इनके बाहर पे, क्योंकि यहां इसके बाहर अब खिलाड़ी जब खड़े रहेंगे तो डिफेंडर्स को ज्यादा समय मिलेगा अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का। और ऐसे होते में क्या होगा आपको बता देते हैं। बॉल हैज टू ट्रेवल 5 मीटर आउटसाइड द सर्कल बिफोर स्टॉपिंग इट। यानी कि जब पेनल्टी कॉर्नर लिया जाएगा, पेनल्टी कॉर्नर में होता यह है कि जब बॉल आएगी, पूरी बॉल को डॉटेड लाइन के पास तक आने दिया जाएगा, उसके पहले ये शॉट अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। जब डॉटेड लाइन के पास आ जाएगी तब जो होल्डर है वो बॉल होल्ड करेगा और उसके बाद जो अटैकर है वो बॉल को डी के अंदर लेके जाएगा, यानी कि इस लाइन के पास लेके जाएगा, और उसके बाद आप शॉट मारेंगे, उससे पहले आप नहीं मार सकते। यानी कि बॉल यहां से डॉटेड सर्कल लाइन पे आएगी, सर्कल लाइन के आने के पास फिर डी पे जाएगी, डी से फिर आप शूट मारेंगे। इसमें होता यह है कि जो डिफेंडर्स हैं उनको थोड़ा समय मिल पाएगा कि आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आगे दौड़ सकते हैं, बच सकते हैं, और साथ ही साथ इसका समय भी कम कर दिया गया है। 40 सेकंड से अब ये 20 सेकंड कर दिया जाएगा। 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको पेनल्टी कॉर्नर लेना होगा, वरना आपका समय जो है वो चले जाएगा। इसलिए गेम का टाइम भी बढ़ेगा। 10 महीने का समय है, लेकिन 10 महीनों में ये जो रूल है ये लागू किया जाएगा कुछ कुछ टूर्नामेंट में। और कहा यह जा रहा है कि अगर सक्सेसफुल रहा तो पेरिस ओलंपिक के बाद ये नियम हॉकी में आ जाएगा और उसके बाद ये नियम का पालन करा जाएगा। लेकिन तब तक के लिए
10 महीने दिए गए हैं, जिनमें ये हर एक टूर्नामेंट में, छोटे छोटे या बड़े बड़े टूर्नामेंट में या मास्टर्स इवेंट में इस रूल को लागू किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हालांकि पेनल्टी कॉर्नर है तो ये बड़ा नियम है, क्योंकि आमतौर पर गोल जो आजकल होने लगे हैं वो फील्ड हॉकी से कम होकर पेनल्टी कॉर्नर में ही होते हैं। और पहले के टाइम पे ऐसा ज़रूर देखा जाता था, जब ग्रास कोर्ट में खेला जाता था या फिर ग्रीन टर्फ में भी खेला जाता था, कि फील्ड गोल काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गेम बदल भी रहा है धीरे धीरे, पेनल्टी कॉर्नर से बहुत ज़्यादा गोल जो हैं वो स्कोर किए जा रहे हैं। पेनल्टी कॉर्नर अगर बदलेगा तो कई सारी चीज़ें बदलेंगी भी, गेम भी ज़रूर बदलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, ऐप को भी डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें भी ऐसी मज़ेदार चीज़ें जो हैं और खबरें जो हैं आपको मिलते रहती हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।